हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग ट्यूसडे मॉर्निंग का व्लॉग है। तो बस मॉर्निंग में मैं उठ के आ गई हूँ सबसे पहले किचन की जो बालकनी है वहाँ से मैं देख रही थी बाहर का क्या मौसम है, कितनी ठंड है, कैसा वेदर है। तो बस एक बार बालकनी में होके आ गई हूँ और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ विराज के ब्रेकफास्ट की। तो वो स्कूल जाएगा, ट्यूसडे है आज, और आज मेरी हाउस हेल्प भी छुट्टी पर है तो घर के और भी सारे काम करने थे। तो सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट ही रेडी कर रही हूँ। उसका ब्रेकफास्ट रेडी करके मैं फिर उसको रेडी करूँगी, उसको ड्रॉप करूँगी और फिर दिन की जो दिनचर्या है वो हमारी शुरू हो जाएगी। तो आज मैं उसको ब्रेकफास्ट में देने वाली थी सैंडविच, और उसको फ्रूट में देने वाली थी एप्पल। तो यहाँ पे मैं सैंडविच की तैयारी कर रही हूँ। तो जो भी ब्रेकफास्ट मुझे देना होता है मैं उसकी थोड़ी सेमी प्रिपरेशन करके रखती हूँ। मतलब एक दिन पहले मैं सोच लेती हूँ कि मुझे कल क्या देना है, तो वो थोड़ा सा मॉर्निंग में हडल कम हो जाती है और काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने उबले हुए आलू ऑलरेडी रखे हुए थे फ्रिज में। तो बस आलू की मैंने एक स्टफिंग सी रेडी करी थी, थोड़ा सॉल्ट डाल के और थोड़ा सा चाट मसाला डाल के, और बस उस स्टफिंग को मैंने ब्रेड में लगा के और उसका सैंडविच बना दिया और तवे पे उसको अच्छे से सेक दिया है। और इसी तरीके से उसको पसंद भी है और वो पूरा फिनिश भी कर लेता है इसी तरीके से। तो सब बच्चों का अलग अलग होता है, कोई कैसे खाता है कोई कैसे खाता है। तो बस यहाँ पे उसका बैग रेडी हो गया है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रहे हो? स्कूल। हाँ, छुट्टी के बाद मेरे चालो। छुट्टी करते हैं तो ऐसे अच्छा, कौन से गाने पे डांस कर रहे हो एनुअल फंक्शन में? एनुअल फंक्शन में कौन से गाने पे डांस कर रहे हो? मैम की करा दी। मैम करा रही है ना, कौन से गाने पे करा रही है? बाकी चोला। बाकी चोला, रंग दे बसंती चोला। ये कैसे करते हैं? ऐसे 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 भी करते हो? गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और पीछे मैस दिख रहा होगा, तो अभी कुछ भी बिस्तर वगैरह नहीं बनाया है। अभी बस विराज को रेडी किया है क्योंकि उसकी स्कूल की बस आने वाली है। तो मैं बस 2 मिनट में नीचे जा रही हूँ इसको ड्रॉप करने। पीके जी अभी सो रहे हैं क्योंकि उनका ऑफिस भी लेट स्टार्ट होता है। और आज मेरी हाउस हेल्प है वंदना, वो छुट्टी पे है। आज भी छुट्टी पे है, कल भी छुट्टी पे रहेगी, उसको कहीं जाना था। तो सारे काम हमें ही देखना है। तो सबसे पहला काम विराज का ही होता है, ब्रेकफास्ट रेडी करना, उसको तैयार करके स्कूल भेजना। तो अभी इसको ड्रॉप करके आऊँगी, उसके बाद अपनी चाय बनाऊंगी, अगर पीके जी उठ गए तो उनकी भी बनाऊंगी, फिर ब्रेकफास्ट देखेंगे। और फिर ये जो देख रहे हो ना, ये वो काम है घर के, बिस्तर बनाना, सब ठीक करना, मैस हटाना। ये वो काम है जो कामों की गिनती में नहीं आते पर काम होते हैं। तो ये सब काम करने हैं। तो चलो पहले इसको छोड़ आते हैं, फिर देखते हैं। बाय। तो बस विराज को मैं ड्रॉप करके आ गई थी, वो स्कूल चला गया है। और यहाँ पे मैं रेडी कर रही हूँ पीके जी का और अपना ब्रेकफास्ट। तो आज हम दोनों के ब्रेकफास्ट के लिए मैं बना रही हूँ ओट्स के चीले। तो ओट्स के चीले के लिए यहाँ पे मैं एकदम कंप्लीट रेसिपी तो नहीं शेयर कर रही हूँ, शॉर्ट में बता देती हूँ। मैंने 3 टेबलस्पून ओट्स लिया है और 1 टेबलस्पून बेसन लिया है, और उसमें वही जो भी आपके बेसिक मसाले आपको ऐड करने वो सब डाल के मैं इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। तब तक ये थोड़ा रेस्ट हो जाएगा, उसके बाद हम इसके चीले बनाएंगे। तो ओट्स के चीले आप लोग भी ट्राई करना, हेल्दी भी होते हैं और अच्छे भी लगते हैं। तो 3/4 मतलब अगर जैसे 4 पोर्शंस हैं तो 1 पोर्शन बेसन का और 3 पोर्शन ओट्स का आपको लेना है। तो चलिए, इतने वो रेस्ट करेगा, इतने हम यहाँ पे अपना बेड बना लेते हैं। तो रूम वगैरह अगर आप बेड बना लो ना तो उसी से क्लीन लगने लग जाता है। बेडशीट वगैरह ठीक कर दो, ब्लैंकेट वगैरह अच्छे से रख दो तह बना के, तो रूम अपने आप ही क्लीन लगने लग जाता है। तो ये सबसे मेन काम होते हैं घर के, जो किसी काम की गिनती में तो नहीं आते, बट यस ये काम होते हैं। तो यहाँ पे मैं रूम को अच्छे से ठीक कर दूंगी। पीके जी इतने रेडी हो रहे हैं, इतने मैं ये सब रूम ठीक कर दूंगी और उसके बाद हम अपना ब्रेकफास्ट बनाएंगे।
तो दोनों रूम मैंने अच्छे से ठीक कर दिए हैं, बिस्तर वगैरह बना दिए हैं। यहाँ पे हमारा जो बैटर था वो अच्छे से रेस्ट कर चुका था। तो बस मैं आ गई हूँ किचन में चीले बनाने के लिए, और यहाँ पे मैंने चाय भी रख दी है हमारी दोनों की बनने के लिए। इतने चाय पकेगी इतने हमारे चीले बन जाएंगे। तो बस जैसे ही आप डोसे को फैलाते हो ना तवे पे, उसी तरीके से आपको इसको भी फैलाना है जैसे आप बेसन का चीला बनाते हो, बिल्कुल वैसे ही बनेगा, कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। और बस उसके बाद थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के आप इसको सेक लें अच्छे से, और केचप के साथ खाएं या ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं। और अगर चटनी ना भी हो या केचप ना भी हो तो ये अपने आप में कंप्लीट है, ये ऐसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो बहुत यम्मी सा और हेल्दी सा ब्रेकफास्ट हमारा हो गया था। उसके बाद बस अपना नहाना धोना और घर के कुछ बेसिक काम करने के बाद मैं स्ट्रेट अवे किचन में आ गई हूँ। कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। यहाँ पे मैं लंच की थोड़ी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि विराज के आने से पहले मैं ये तैयारी कर लेती हूँ। वो 1:15 तक आता है तो मैं मेक श्योर करती हूँ खाना रेडी हो और आके मैं उसको चेंज वेंज करा के खाना खिला दूँ टाइमली। तो आज प्लान किया था दाल बनाने का और स्टफ्ड कैप्सिकम बनाने का। तो स्टफ्ड करने के लिए यहाँ पे बॉइल्ड आलू मैंने आपको बताया था, मैंने ऑलरेडी रखे थे, मैंने ज्यादा उबाल लिए थे इसीलिए। तो यहाँ पे सारे मसाले वगैरह डाल के बॉइल्ड आलू डाल के बहुत अच्छे से मैंने ये एक स्टफिंग रेडी कर ली है। और यहाँ पे मैं मसूर की दाल बना रही हूँ। बहुत ही बेसिक सिंपल सा लंच है और बहुत यम्मी लगता है। और बस यहाँ पे दाल का तड़का लग रहा है, जिसमें मैंने बस जीरा, लहसुन और हरी मिर्च डाली है। और जैसे ही वो तड़क जाएगा उसके बाद हम इसमें ये चॉप्ड अनियन डाल देंगे। और मैं ये डायरेक्ट चॉप कर रही हूँ, मुझे आदत है। तो आप लोग ये मत सोचना कि मैं कढ़ाई के ऊपर ही हाथ करके चॉप कर रही हूँ और हाथ जल जाएगा। तो मुझे आदत है, मैं ऐसे कर लेती हूँ। मैंने टमेटोज भी ऐसे ही डाले हैं, आप चाहे तो पहले कट करके रख लें और तब डाल लें, ऐसे मेरा टाइम सेव हो जाता है। तो यस, इस तरीके से मैं कर लेती हूँ अक्सर। इतने मेरी प्याज भुनती है, इतने टमाटर कट हो जाते हैं, तो मैं साथ साथ कर लेती हूँ, मैनेज मुझसे हो जाता है। आदत पड़ जाती है जैसे जैसे आप काम करते हो। तो बस उसमें मैंने दाल ऐड कर दी। जब प्याज टमाटर मेरे अच्छे से भुन गए, थोड़ा सा धनिया डाल दिया और हमारी यम्मी सी दाल रेडी हो गई है। और ये जो हमने कैप्सिकम के लिए स्टफिंग तैयार करी थी उसको मैंने प्लेट में निकाल के रखा है ताकि वो अच्छे से ठंडी हो जाए। और ये जितनी भी कैप्सिकम थी ना, छोटी वाली कैप्सिकम आप लेना जब आप स्टफ बना रहे हो। तो बस उनको मैंने बीच में से ऐसे खाली कर लिया नाइफ की हेल्प से। थोड़ा सा वो ट्रिकी होता है, बट जिसको आदत होती है वो कर लेता है। बहुत ध्यान से उसको निकालना होता है, उसका बीच का पार्ट। और बस स्टफिंग अपने अकॉर्डिंग भर के इस तरीके से आपको कढ़ाई में छोड़ देना है 2 चम्मच तेल में, और बस ऐसे अलट पलट करके उसको सेक लेना है। उधर हमारी दाल भी रेडी है और साइड बाय साइड हमारी रोटियां भी सिक रही हैं। क्या मिला? हाँ। चॉकलेट मिली है? हाँ। किसने दी? विराज को मिली है। कुला दूं? विराज हमारा स्कूल से आ गया था। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ ये फ्रिज पे जो मेरे मैग्नेट्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो हम वैष्णो देवी गए थे ना, वैष्णो देवी अमृतसर, वहां से मैं कुछ मैग्नेट्स लाई थी, तो वो भी मैंने फ्रिज पे ऐड कर दिए हैं। तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे हमारा यम्मी सा लंच, मसूर की दाल और स्टफ्ड कैप्सिकम और चपाती, बहुत ही यम्मी लगता है। ये ऑल्दो सिंपल खाना है, देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, बट उतना ही स्वादिष्ट बनता है। तो बस यहाँ पे हमारी किचन पूरी क्लीन हो गई है, लंच वगैरह डन हो गया था। सब बर्तन मैंने वॉश कर दिए हैं, सिंक पूरी क्लीन है और ये बर्तन इस तरीके से मैंने लगा दिए ताकि सूख जाएं। तो यस, दोपहर का काम हो गया है। विराज को मैंने सुला दिया था। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे पास एक बॉक्स है, इसमें एक गिफ्ट हैम्पर आया था। तो ये बॉक्स मैंने संभाल के रख लिया था, अच्छा सा क्यूट सा बॉक्स है। तो इसमें मैं रखने वाली हूँ विराज के ये गिफ्ट आइटम्स। तो स्कूल में जैसे बच्चों के बर्थडेज वगैरह होते हैं ना, तो ऐसे रिटर्न गिफ्ट मिलते हैं बच्चों को। तो वो रिटर्न गिफ्ट मैंने संभाल के रखे हुए थे सारे, तो बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने इस बॉक्स में लगा दी अच्छे से। कलर्स, पेंसिल, रबर, शार्पनर, ये सारी चीज़ें तो बहुत सारी इकट्ठी हो गई थी। तो ऐसे मैंने इस बॉक्स में अरेंज कर दी हैं, सारी एक जगह भी हो गई हैं और अच्छी भी लग रही हैं। और जब भी कुछ चाहिए होगा तो हम इसी में से ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ये बॉटल। तो मैंने पहले भी बहुत सारी बॉटल आर्ट की हैं, ऑल्दो मैं बहुत प्रो नहीं हूँ, बट स्टिल जितना मुझसे होता है मैं कर लेती हूँ। तो ये एक रम की बॉटल है, आप लोगों ने शायद देखी भी होगी। तो मैंने इसको पेंट किया था और रैंडमली कुछ भी पेंट किया है, कुछ भी दिमाग में नहीं था, जस्ट ऐसे ही मैंने कर दिया। तो इस पर उभरा हुआ सा जो डिज़ाइन था ना, उस पर मैंने ब्लैक से किया है, बेस पे मैंने ऑरेंज किया था और नेक पे मैंने पर्पल कर दिया, उसके नीचे रेड। और ये जो आगे का मिरर जैसा ओपन एरिया है ना, वहाँ पे मैंने पर्पल लगा दिया और अंदर लाइट डाल दी थी। तो ये इस तरीके से बहुत प्रिटी लग रही थी। तो जब रूम में अंधेरा होता है तो ये जल के बहुत खूबसूरत लगती है और ये लीफ वाला डिज़ाइन उभर के दिखता है। तो यस, ये भी आज मैंने आफ्टरनून में किया था टाइम अपना काटने के लिए। तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा। तो चलिए, ये काम भी हो गया है। अब मैं आ गई हूँ इवनिंग के टाइम पे। मैं 10-15 मिनट थोड़ा लेट गई थी, थोड़ा रेस्ट कर लिया था। पीके जी का तो ऑफिस चल रहा था और मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में फिर से। तो ये जो मेरी स्ट्रिप लाइट लगी हुई है ना, जो किचन में राइस लाइट बोलते हैं इसको, तो वाइट कलर की मेरी काफ़ी टाइम से लगी हुई थी।
पर ये ख़राब हो गई थी तो मुझे निकालनी थी, तो मैंने सोचा आज पहले इसी को निकाल देती हूँ। लगी हुई है और जल पा नहीं रही है तो वेस्ट ही थी ये, तो मुझे निकालनी ही थी। तो यहाँ पे मैं उसको निकाल रही हूँ। और यहाँ पीकेजी भी आ गए थे, मैंने मंगाई थी ऑनलाइन बट ये गलत आ गई थी। पीकेजी जला के देख रहे थे, जल तो रही थी बट ये एडहेसिव इसमें नहीं था, तो चिपकाने का ऑप्शन नहीं था, तो वो हमें वापस करनी पड़ी। तो इसकी जगह दूसरी आएगी। और ये स्ट्रेट अवे मैं आ गई हूँ आपको दिखाने हनुमान जी के मंदिर। हम लोग आए थे, ट्यूसडे था, यहाँ आए थे हम लोग दर्शन करने के लिए। तो पीकेजी का मन था थोड़ा बाहर निकलने का। और फिर आज ट्यूसडे भी है, तो ट्यूसडे के फास्ट रखते थे पीकेजी। लास्ट ईयर उन्होंने पूरा साल फास्ट रखे थे और उद्यापन कर दिया था हमने। जब हम नैनीताल गए थे नीम करोली बाबा के दर्शन करने, तब हमने उद्यापन कर दिया था। तो अभी वो ट्यूसडे के फास्ट तो नहीं रख रहे हैं, बट यस जब पॉसिबल होता है एवरी ट्यूसडे हम प्रसाद चढ़ाने जाते हैं मंदिर। तो मंदिर गए थे, उसी का टीका लगा हुआ है विराज को भी, मेरे को भी, पीकेजी को भी। और उसके बाद बस हम लोग आ गए थे कुछ ऐसी ही स्ट्रीट फूड खाने। तो वीर जी जो चाप वाले हैं ना, फेमस जगह जगह पे हैं उनके आउटलेट, तो यहाँ अल्फा 2 मार्केट में है नोएडा में। तो बस वो चाप लेने गए, उनका मन था कुछ ऐसा खाने का। तो बस हम दोनों तो कार में ही बैठे हैं, वो कार में ही लेके आ रहे हैं, मार्केट में ही खड़े हैं हम लोग। और बस चाप खाते हैं, फिर घर चलते हैं, खाना वगैरह देखेंगे, जितनी भूख होगी उस हिसाब से खाया जाएगा। दिन का रखा हुआ है, दाल बनाई थी, स्टफ्ड कैप्सिकम बनाई थी, टेस्टी बना था, तो वो सब भी रखा हुआ है। तो कोई रोटी खाएगा तो वो खा लेगा। तो चलो, उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय बाय।